मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है टेक्स्ट के रूप में। टेक्स्ट में हमारे पास काफ़ी सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें टेक्स्ट बॉक्स की कमांड अवेलेबल है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, आप स्लाइड पे जाके ड्रैग करें तो आपके पास एक एरिया अवेलेबल हो जाएगा जहां आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो एक तरह से प्लेस होल्डर आपके पास अवेलेबल हो जाता है टेक्स्ट बॉक्स के साथ। उसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने देखिए वेबसाइट का नाम अपने टाइप कर दिया है, तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और एक प्लेस होल्डर के अंतर्गत टाइप कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड अवेलेबल है वो है हेडर फुटर के रूप में। यहाँ हेडर का अर्थ होता है ऊपर दिखाया जाने वाला टेक्स्ट और फुटर का अर्थ होता है जो आपका नीचे दिखाया जाने वाला टेक्स्ट। हेडर फुटर में आपके पास यहाँ पे जब आप क्लिक करें तो दो तरह की सेटिंग्स अवेलेबल हैं, एक स्लाइड के लिए और दूसरा नोट्स एंड हैंडआउट्स के लिए। जब भी आपका प्रिंटेबल वर्जन निकलेगा, जब आप प्रिंट निकालते हैं अपनी स्लाइड्स का, तो उसमें आप हेडर स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि आपके प्रिंटिंग पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में दिखाई देगा, और आप फुटर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि आपके पेज के नीचे वाले हिस्से में दिखाई देगा। यहाँ देखिए हमने स्लाइड के लिए हेडर फुटर की सेटिंग की है। इसमें मेरे पास यहाँ पे डेट एंड टाइम स्लाइड पे इंक्लूड कर सकता हूँ। यहाँ छोटा सा एक प्रीव्यू दिखाया गया है जहाँ पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि स्लाइड के कौन से हिस्से में डेट टाइम दिखाया जाएगा। आप इसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं चेंजेस। ये बिल्कुल मेरी स्लाइड पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ देखिए ये मेरे पास यहाँ अवेलेबल है यहाँ पे। इसी तरह से आप चाहें तो अपडेट ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं डेट टाइम के लिए, जिसमें डेट और टाइम है वो स्वयं ही अपडेट होता रहेगा। इसको आप फिक्स भी रख सकते हैं, किसी डेट पे जो भी डेट आप देना चाहते हैं फिक्स कर सकते हैं यहाँ से। इसके साथ आप चाहें तो स्लाइड नंबर शो कर सकते हैं स्लाइड्स पे। देखिए यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, और उसका हल्का सा फर्क अगर आप प्रीव्यू पे ध्यान दें तो यहाँ पे इसका जो फर्क है वो दिखाई दे रहा है। मेरे पास स्लाइड में यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास जो स्लाइड नंबर इंसर्ट किया गया है। इसी तरह से आप फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। फुटर आपके पास स्लाइड के नीचे वाले हिस्से में दिखाया जाता है, और अगर आप फुटर नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ से आप अनचेक भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड्स, जो आपकी टाइटल स्लाइड है उस पर दिखाई नहीं देगा। और यहाँ से आप अप्लाई टू ऑल कर दें अगर, तो सभी स्लाइड्स पे ये एप्लीकेबल हो जाएंगी सारी सेटिंग्स, और अप्लाई करेंगे तो सिर्फ उस स्लाइड के लिए जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगला जो इसमें दूसरा टाइप अवेलेबल है वो है नोट्स एंड हैंडआउट्स के रूप में। प्रिंटेबल वर्जन में आपके पास जब आप प्रिंट निकालते हैं तो उसमें भी काफी सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं हेडर फुटर में। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें आप पेज पे इंक्लूड करना चाहते हैं। डेट और टाइम देखिए प्रीव्यू दिखाया गया है। जैसे ही मैं इसे अनचेक या चेक करता हूँ तो देखिए इस वाले हिस्से में आपके पास डेट टाइम रिपेंस्ड किया गया है। फिर से अपडेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली आप, और चाहे उसे फिक्स रख सकते हैं। इसी तरह से आप हेडर जो है वो दिखा सकते हैं। हेडर प्रीव्यू वाले इस हिस्से लेफ्ट साइड पे दिखाया जा रहा है, टॉप साइड पे। और इसी तरह से आप चाहें तो पेज नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि राइट साइड पे डाउन साइड दिखाया जा रहा है। फुटर आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं, और फिर से अप्लाई टू ऑल चाहें तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं आप इसे। देखिए यहाँ मेरे पास अगर मैं इसे F5 शॉर्टकट से स्लाइड शो चलाता हूँ तो नीचे वाले हिस्से में मेरे पास मेरा फुटर, डेट टाइम और पेज नंबर स्पेसिफाई किया गया है। जैसे ही क्लिक करके मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ तो मेरे पास फिर से ये हर स्लाइड के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाता है। और यहीं से अगर मैं फाइल पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में नोट्स एंड हैंडआउट्स का सारा जो हेडर फुटर है वो अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि मेरे पास प्रिंटेबल वर्जन के लिए उपलब्ध हैं। ये मेरे पास हेडर दिखाया जा रहा है, और ये डेट, इसी तरह से फुटर, और यहाँ पेज नंबर। टेक्स्ट में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है वर्ड आर्ट के रूप में। जैसे आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं आपके पास काफी सारे स्टाइल्स उपलब्ध हो जाते हैं वर्ड आर्ट में। जैसा स्टाइल आप चाहते हैं उसे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए लिखने के लिए आपके पास एक प्लेस होल्डर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ जो भी लिखेंगे आपके पास उसी फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा जैसा आपने वर्ड आर्ट में चुना है।
देखिए अब जैसा फॉर्मेट मैंने चुना उस फॉर्मेट में वो आपके पास एप्लीकेबल हो गया है। यदि आप इसे सिलेक्ट करके फिर से इंसर्ट पे जाते हैं, वर्ड आर्ट में आप इसका स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। देखिए वर्ड आर्ट से आप इसका स्टाइल फिर से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप वर्ड आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। स्लाइड पे यदि आप डेट टाइम डालना चाहते हैं तो टेक्स्ट में डेट टाइम कमांड अवेलेबल है। डेट टाइम कमांड आपके पास जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी प्रयोग किया था उसका स्लाइड के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। डेट टाइम डालने के लिए यहाँ क्लिक करें चेक बॉक्स पे, तो आपके पास डेट टाइम अवेलेबल हो जाता है स्लाइड के इस हिस्से में। यदि आप डेट टाइम नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ अनचेक कर दीजिए और अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। और यदि आप अप्लाई करते हैं तो जो करंट स्लाइड आपके पास ओपन है केवल उसी पे उसका प्रभाव रहेगा। देखिए इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास जो डेट दिखाई दे रही थी वो अब नहीं दिखाई दे रही है। इस तरह से डेट टाइम पे फिर से चेक कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ तो अब की बार वो डेट दिखाई दे रही है। इसी तरह से स्लाइड नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से चेक और अनचेक करके। जैसे अप्लाई करते हैं तो आपके पास अवेलेबल हो जाता है स्लाइड नंबर। लास्ट जो इसमें ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट का अर्थ है कि आप अपने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा एनवायरनमेंट दूसरे सॉफ्टवेयर का मिल जाता है और आप उसके टूल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं पावर पॉइंट के भीतर। इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। देखिए आपके पास यहाँ काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करते हैं आपके कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, उसके आधार पे आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप अवेलेबल हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं एक्सेल की वर्कशीट चाहता हूँ तो एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे पास एक्सेल की शीट अवेलेबल हो जाती है और जो भी एनवायरनमेंट पावर पॉइंट का था वो अब एक्सेल में कन्वर्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे सभी टूल्स एक्सेल के अवेलेबल हो गए हैं मेरे पास। अब जो शीट है उसके भीतर मैं एक्सेल वाले सभी काम कर सकता हूँ। और यदि आप इस एरिया जो सिलेक्टेड एरिया से बाहर क्लिक करें तो आप फिर से पावर पॉइंट में वापस आ जाएंगे। आपका पावर पॉइंट एनवायरनमेंट फिर से खुल जाएगा। फिर से यदि आप वापस जाना चाहते हैं तो डबल क्लिक करें बॉक्स पे और फिर से आप एक्सेल एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट जो आपका निर्भर करता है वो आपके कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं इस पर निर्भर करता है। यदि आप टेबल नहीं चाहते तो क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दीजिए सिलेक्ट करके टेबल को, आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। वर्ड आर्ट को डिलीट करने के लिए वर्ड आर्ट सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें, वर्ड आर्ट भी डिलीट हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से आप टेक्स्ट ग्रुप के ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं।